जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जेके मीडिया का हमेशा ये प्रयास रहता है कि जितने भी पब्लिक के साथ, लोगों के साथ जुड़े इश्यूज होते हैं, उन इश्यूज को हाईलाइट किया जाए। यानी जो लोगों की दिक्कतें परेशानी है उसको हाईलाइट कर कर आगे प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाया जाए, सरकारों तक पहुंचाया जाए और उन इश्यूज का, उन दिक्कतों का हल हो पाए। इसी तरह का प्रयास जेके मीडिया का हमेशा रहता है। और आज हम इस समय मौजूद हैं नड ब्लॉक के गांव मुल्थ में। और मुल्थ गांव की अगर बात करें तो एक छोटा सा गांव है, लगभग 25 से 30 घर होंगे इस गांव में। और पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 300 के आसपास यहाँ आबादी है इस गांव में। लेकिन शायद ये गांव लगातार इग्नोर किया गया है, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर इससे पहले जो सरकारें हो, लगातार इसको इग्नोर किया गया है। और भारत देश को आज़ाद हुए अब 75 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन इन 75 सालों में ये जो रोड, जिस रोड पर मैं मौजूद हूँ, ये नहीं बन पाया है। यानी यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के बुजुर्ग हैं, उनकी उम्रें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इस रोड को किसी ने नहीं पूछा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के जो पंच सरपंच हैं, मैं उनकी दाद दूंगा कि चलिए वो अपने लोगों के बीच में आते हैं और उन दिक्कतों का हल करने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस रोड की हालत आप देख सकते हैं। इस रोड की हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग किस तरह से यहाँ पर अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। यहाँ के बच्चे किस तरह से इस रास्ते से गुजरते हैं। रिस्क रहता है 24 घंटे, क्योंकि साथ में ये जो आप देख रहे हैं कि दरिया लगता है और दरिया के साथ ही ये छोटा सा गांव है मुल्थ, जो कि नड ब्लॉक के अधीन आता है। लेकिन आज भी यहाँ के जो लोग हैं ये अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। कारण यही है कि यहाँ पर जो सड़क, जो रोड है वो नहीं मिल पाया, यानी रास्ता नहीं मिल पाया है। और आप देख सकते हैं कि कच्चा रास्ता है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मैं आगे आपको मोहल्ले तक लेके जाऊंगा, फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन हालातों से ये लोग गुजर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि क्या, किस दौर से वो गुजरे। आप यहाँ पर आए, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मैं तिलकराज। आपसे जानना चाहूँगा, मुल्थ गांव जो कि नड ब्लॉक के अधीन गांव आता है आपका ये, और नड से कोई ज़्यादा दूरी तो है नहीं इस गांव की, लेकिन शायद आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे, लेकिन अभी तक हमें, आपको ये रोड नहीं मिल पाया, ये रास्ता नहीं मिल पाया आपको? सर ऐसा है कि हम तो प्रयास तो बहुत किया है कि स्थानीय जो हमारे नुमाइंदे हैं, तो हमें लगता है कि जो छोटा गांव होने की वजह से जो पता नहीं क्या दिक्कत है, तो आज तक हम हालात आप देखते हैं, आपके सामने हैं। तो किस तरह से निकलते हैं आप इस रास्ते से? इसमें परेशानी तो बहुत है। जैसे बारिश होती है, जब बरसात का मौसम आता है तो दिक्कतें तो बहुत हैं बच्चों को स्कूल जाने में। जहाँ अच्छा, फ्लैश फ्लड आ जाता है जी। अभी जुड़ा है हमारा जो पुल के साथ भी, जो जहाँ के युवाओं ने ही खुद प्रयास करके जोड़ा है। अच्छा। और जहाँ के जो हमारे स्थानीय पंच सरपंच, जहाँ जो चेयरमैन बने हैं अभी, उन्होंने थोड़ा ये फंड दे के हमें थोड़ा सा बनाया है, लेकिन अभी आगे वेट ही कर रहे हैं। आगे वेट करें। क्या आपको लगता है कि जो एमएलएज एमपीज हैं वो जब आते हैं तो आपको ये बोल के जाते हैं कि हाँ भाई हम ये काम कर देंगे, लेकिन शायद उसके बाद वो कहने में और करने में काफ़ी अंतर आ जाता है? वो तो है सर, प्रॉमिस तो सब करते हैं, तो बनाता कोई भी नहीं है। बनाता कोई नहीं है। हाँ। बिल्कुल, प्रॉमिस किए जाते हैं लेकिन बनाता कोई नहीं है। शायद मुझे लगता है कि 25 से 30 घर हैं इस गांव में और आबादी 300 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि शायद नेताओं को यहाँ से वोट बैंक जो है वो नहीं मिल सकता, यानी उनका वोट बैंक यहाँ पर कम है, इसलिए वो शायद इस इलाके को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़े अफसोस की बात है कि अभी भी, यानी इस आधुनिक युग में भी लगातार इस रास्ते को बनाया नहीं गया, यहाँ के लोगों को इग्नोर किया गया। मैं आगे की तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। इस रोड को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हालत में लोग यहाँ पर रहते हैं, किस हालत में लोग रहने के लिए मजबूर हैं, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मैं कुछ और लोगों से भी यहाँ पर बात करूँगा और इनकी ये जो दिक्कत परेशानी है वो सुनूंगा, क्योंकि लोग लगातार परेशान है। चाचू क्या ना थोड़ा परमा चंद इधर के रोंदे हो? इधर गई कितना चिर होई थानू इत्थे रोंदे? इ'यां साढ़े बजुर्ग ते 47 दे इत्थे ने। अच्छा, असीं भी अग्गे 47 ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? कक्ख हुण कुछ नहीं मिलेआ जी। ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਪਾਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ? पुच्छने इत्थे बथेरे हुंदे, आ बनाने कोई नहीं बनांदा, इत्थे आया नहीं कोई भी। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਉਹ भी आंदे, ਉਹ भी हाँ करदे, वोट लैंदे ते चलदे हुंदे, मुड़ियै कोई लभदा नहीं। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਮੁੜੀਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਵਾਜਾਈ बस हुण अग्गे बरसात दा मौसम आदा, जुत्ते हत्थ च पकड़िए लंघने पौंदा इत्थों दा। ਅੱਛਾ, चलदे गए भाई डिग्गी पौंदे बच्चे, ਹਾਂ, मुश्किल हो जांदी बड़ी। ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? दरिया भी कन्ने। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਸੀਸੀ ਭਰੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ?
ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਭਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ब्लॉक वाले कन्नै गल कीती तुसें? ਬਲਾਕ ਵਾਲੇ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। अच्छा, तो इन्हें कोई पुछ नहीं है। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। बिल्कुल आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि इनकी बात किसी तरह से ऊपर तक पहुँचे, इसलिए लोग चाहते हैं कि उनकी यहाँ पर सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। आप यहाँ पर आए, आप क्या नाम है आपका? कितनी उम्र हो गई आपकी? 27 साल। 27 साल। 27 सालों में यही इसी तरह का रास्ता देखा? जी ऐसा ही देखा। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें सारे जब बारिश का मौसम होता है तो हम इधर ना निकल नहीं पाते जहाँ से। अच्छा, तो कई बार क्या होता है कि कोई हमारा बुजुर्ग आ रहा जहाँ कोई रिश्तेदार आ रहा उसको उधर ही गाड़ी लगानी पड़ती है, गाड़ी ऊपर नहीं पहुँचती। अच्छा। जैसे कोई बीमार हो जाता है घर में, डॉक्टर को बुलाने जाओ, डॉक्टर भी खुद बोलता है रास्ता है नहीं, जाएंगे कैसे। अच्छा, हाँ सर, तो बच्चों के लिए भी परेशानी हर बच्चों के लिए परेशानी, बुजुर्गों के लिए परेशानी है। कोई गांव में जो महिला प्रेग्नेंट होती होगी उसको अस्पताल में ले जाने की उसको काफी बहुत दिक्कत दिक्कतें होती हैं बहुत। अच्छा, और कभी जब इधर से ज्यादा चिकड़ होता है हर रास्ते से जाना पड़ता है, लोगों को खेतों से जाना पड़ता है इधर से। लेकिन मैं ये पूछूंगा, पुल के उस साइड अगर देखें तो एक रास्ता बना दिया गया, लेकिन आपके वाला रास्ता नहीं बनाया जा रहा। सर कोई पता नहीं, जब कोई आता है बना देंगे। हमने खुद जोड़ा है ये लिंक, पिछले साल लॉकडाउन रहा, खुद ही हमने मेहनत की आप? खुद मेहनत की हमने, सारे गांव वाले लड़कों ने इकट्ठे होकर खुद मेहनत की है। अच्छा। और इसके साथ हमने बोला कि जब उधर से पुल बन जाएगा, इधर जड़ी थी बहुत काटी दी हमने, वो इधर पेड़ पूड़ थे हमने काट के वो प्लेन कर दिया अभी। तो पहले हम इधर से जाते थे इस रास्ते से। अभी तो स्कूल बंद है, लेकिन बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कतें आती होंगी? बहुत दिक्कतें आती हैं सर। कई बार क्या होता है इतना चिकड़ हो जाता है बच्चे को स्कूल नहीं जा पाते, फिर वो छुट्टी घर में रहते हैं। एमएलए एमपी आते हैं यहाँ पे? एमपी भी आए थे जब इधर इनका उद्घाटन हुआ था पुल का, तभी उनसे हाथ बात हुई थी। उन्होंने बोला कि हाँ हम बनाएंगे, अगर कोई अगले आएगा फंड में तो बना देंगे। एमएलए भी आते हैं और इधर आके चले जाते हैं कि हाँ बोल के हाँ जी हाँ बनाएंगे, आप वोट डालो, ये है वो है। पंच सरपंच भी यही करते हैं। लेकिन जो थोड़ा बहुत काम हुआ वो पंच सरपंचों ने किया है। हाँ पंच सरपंचों ने किया सर जी, हाँ चेयरमैन उन्होंने MLA किया, MPs का कोई यहाँ पे योगदान? कोई नहीं आया। ये आपने सुन लिया, इनकी जुबानी आपने सुना है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, मैं उनसे भी जानूंगा। लेकिन आप रोड की हालत आप देख ही रहे हैं कि ये जो इलाका है ये नड इलाके का गांव है, मुल्थ गांव जिसे मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। ये देखिए अब यहाँ इस रास्ते की हालत आप देखिए, यहाँ लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, ये भी एक चिंता का कारण है। और कारण मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ अगर बच्चों की बात करें, ख़ासतौर पर जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो किस तरह से जाते हैं स्कूल। हालांकि अभी तो स्कूल बंद है। यहाँ पर महिलाएं हैं मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी। क्या कहना चाहते हैं इस रोड की हालत को देखकर? क्या लगता है आपको? देख किसी ने लो, पूछा ही नहीं होगा? किसी ने नहीं पूछा। जब वोट लेने होते हैं तभी आते हैं, जब वोट मिल जाते हैं, चुनाव हो जाता है, फिर कोई नहीं आता है। अच्छा, हाँ, कितनी बारी आपने ये आवाज़ ऊपर तक पहुंचाई है कि हमें रोड दिया जाए, रास्ता दिया जाए, ताकि हम अच्छे से अपना चलना फिरना तो कर पाएं? हाँ ऐसे ही बोलते हैं, सभी को बोलते हैं हम। जो एमएलए बना था पहले उसने तो कभी इधर दर्शन भी नहीं दिए हमें। अच्छा, हाँ, जो मुनियाल साहब बना था वो तो कभी इधर नहीं आए हैं। फिर भी हाँ, उसने तो कभी इधर दर्शन नहीं दिए, हमने देखा भी नहीं है वो कैसे हैं। पिक ही देखी होगी उसकी, ऐसे नहीं देखा हमने। तो कोई अगर बीमार हो जाता तो किस तरह से अस्पताल तक पहुंचाना है? किस तरह से कोई जरूरी काम पड़ जाए तो किस तरह से जाना है? बरसात के दिन आने वाले हैं, बड़ी मुश्किल से। जब बरसात आती है तो कोई बीमार हो जाता है तो चारपाई पे उठा के लेते हैं। अच्छा, हाँ, तो यहाँ इससे आपके घर तक गाड़ी भी नहीं आ पाती है? गाड़ी भी नहीं आ पाती है। इधर तो फिर ठीक है, चलो हमारे घर तक, उधर देखो हम चल भी नहीं पाते हैं, इतना इतना पानी है रास्ते में। अच्छा, उधर कोई हमने कितनी बार बोला कि हमें एक छोटी सी नाली बनवा दो, तो अगर तो पक्का नहीं कर सकने तो कच्चा ही कर दो, हमें एक छोटी सी नाली साइड पे दे दो। शादी को कितने साल हो गए आपके? मेरी शादी को 15 साल हो गया। 15 साल में इसी तरह का रास्ता दिखा है? इसी तरह का ही देखा। अब आगे बच्चे भी यही रास्ता देख रहे हैं? हाँ, कोई बच्चे पूछ नहीं स्कूल रहा? जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है बच्चे। कोई नहीं पूछ रहा? कोई नहीं पूछ रहा। ये कहा जाता है कि बड़ा विकास किया जा रहा है, विकास की रफ्तार इतनी तेज है, तो आपके तो यहाँ पर इस छोटे से गांव को तो पूछ नहीं रहा कोई भी? हाँ, ये गांव तब आता है लिखने में जब चुनाव होना हो, तब गांव आता है कागज पत्रों में। अब ऐसे कोई नहीं पूछता इसको, ऐसे कोई नहीं पूछता इसको। बिल्कुल, ये गांव तब आता है कागज पत्रों में जब चुनाव होता है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वैष्णो दास। यही के रहने वाले हैं? जी जी। क्या लगता है यहाँ इस रोड को देखकर? बहुत बुरा। मैं तो ये देखता हूँ जब भी कोई थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो बच्चे ऐसे चलते हैं जानवर की तरह। पैंटें इनके हाथ में होती हैं, चप्पलें हाथ में होती हैं,
और किसी को उधर से उठाना पड़ता है, किसी के इधर से उठाना बैग भी पड़ता उठाए होते हैं है। बच्चों ने। बिल्कुल बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन। एमएलए जब कोई भी होगा, जब बोल लेना रात को भी चलेंगे, ताऊ जी पैर पकड़ता हूँ, ये है वो है, उसके बाद कोई आदमी इधर हमने शक्ल नहीं देखी किसी की। फिर तो आप रातों रात उनको पहाड़ भी चढ़ा दो, वो चढ़ जाएंगे। बिल्कुल चढ़ जाएंगे। और कोई बीमार हो जाए तो मैं बोल रहा हूँ वो चाहे मर भी सकता है कसम से, लेकिन पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है जब बारिश आ जाए। अभी तो पुल बन गया, थोड़ी सी हमारे को हेल्प होगी, नहीं तो इधर से तो बंदा नहीं जा सकता, चाहे मर जाए रात को। कितना कितना पानी होता है बरसात में। इधर चलो पल्ले गांव का थोड़ा फंड था, उन्होंने बेचारों ने करके तो थोड़ा कर दिया, इधर लगाया थोड़ा, बिल्कुल कर करा के, नहीं तो इधर लेकिन से एक्चुअली इस रास्ते के लिए कोई फंड्स नहीं आए। वो पैसा ही नहीं आता इस गाँव का, कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं आता। ये देख लो आप, ये रास्ते के किनारे जो पानी खड़ा, अगर नाली हो तो पानी खड़ा थोड़ी होता है, ऐसी हालत कहीं भी नहीं है। यानी सिर्फ आश्वासन बड़े बड़े दिए जाते हैं, दावे बड़े बड़े किए कुछ जाते हैं। नहीं है इनके लिए, कुछ नहीं है, सिर्फ गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं बरसात में। अच्छा, क्या करेंगे, किसको बोलना है। तो जब यहाँ पर फ्लैश फ्लड आता है तो फिर किस तरह से लोग घरों पे ही रह जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल डके हुए रहते हैं, बच्चे भी इधर ही रहते हैं, अंदर स्कूल जाना बिल्कुल बहुत मुश्किल। और जाए भी किसी के पास तो बोलते बैठो बैठो बैठो, बाहर इनके यानी अंदर बात ही नहीं होती। यहाँ जो 300 लोग रहते हैं उनमें से जिनके वोट बने हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो नेता लोग सिर्फ वो उस वोट का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे काम कोई कुछ काम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ अगर किसी के पास जाएंगी ना कंप्लेन लेके, बोले बैठो बैठो साहब इधर नहीं है, बिजी है, दो कल आओ परसों, इतना किराया खर्च कर देते हैं जितने का काम नहीं होता है। कब तक यानी जाएंगे ये कह बेचारे? सकते हैं कि आजादी के बाद यहाँ रास्ता मिला ही नहीं आपको, नहीं मिला। इस आधुनिक युग में भी मेरी भी 44 साल उम्र होगी, मैंने ऐसे देखा। यही रास्ता देखा। बिल्कुल जी। क्या अपील करना चाहते हैं? अपील यही है हमारा, हमारा रास्ता बन जाए। अभी किसी की कंप्लेन तो हम कर नहीं सकते हैं, ये गांव के लिए साधन हो जाता है, थोड़ा सा रोड बन जाए, साफ सुथरा, पानी पूनी की सुविधा हो MLA जाए। तो नहीं है, लेकिन MP साहब को आप अपील कर सकते हैं चैनल के माध्यम से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या अपील यही करेंगे? गुजारिश करते हैं कि हमारा थोड़ा रास्तों की तरफ वो ध्यान दें। आते तो बहुत बार है यहाँ पर, वो यहाँ तक आए वो आपके नहीं आए, मैंने तो देखा नहीं 44 साल में। पुल तक आए, उनको आगे यहाँ टाइम नहीं मिला हुआ आने नहीं आए होंगे सर, मैंने तो देखा नहीं सर आए वो कभी, का। नहीं आए। नहीं आए। हाँ जी। तो DC मैडम से आपको अपेक्षा है, क्योंकि मैडम नहीं आई है और ये बताया जा रहा है कि काफी अच्छे काम वो कर रही हैं, तो उनके तक क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैडम से भी हम यही अपील करते हैं हमारे रास्ते की तरफ थोड़ा ध्यान दिए जाए। हाँ जी। बिल्कुल, आपने इनकी लोगों की जुबानी सुन लिया, महिलाओं ने क्या कहा, क्या बातें उन्होंने सामने रखी। आप ये देखिए, आपके सामने हालत है। मैं जितना सा जूम हो पाएगा मैं आपको आगे की तस्वीर दिखाता हूँ। आगे आप देख सकते हैं कि दरिया है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये 47 के बाद रास्ता बना ही नहीं, यानी आज़ादी के बाद ये रास्ता ही नहीं बना। यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। यहाँ गाड़ियाँ नहीं आ पाती, बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको डर रहता है कि जब बरसात के दिनों में बाढ़ आएगी यहाँ पर तो वो कहीं नहीं कहीं बह ना जाए। चप्पलें हाथ में उठाकर, बैग हाथ में उठाकर, कपड़े उठाकर ऊपर हाथ में चलते हैं। कोई महिलाएं यहाँ पर बीमार हो जाए, खासतौर पर अगर मैं गर्भवती महिलाओं का जिक्र करूँ तो वो इस रास्ते से किस तरह से वो आती हैं, वो आप इन सारे दृश्यों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मुझे लगता है कि शायद बड़ी बदनसीबी है यहाँ के रहने वाले लोगों की कि वो आज़ादी के बाद भी अच्छे से रास्ता हासिल नहीं कर पाए। और एक जद्दोजहद अगर किसी ने की तो पंच सरपंच यहाँ के जो जिन्होंने कुछ फंड्स की व्यवस्था करवाकर यहाँ RCC भर दी है। वो मैं RCC की भी आपको तस्वीर दिखा देना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये RCC भरी, क्योंकि जब तक ये RCC पूरी नहीं भरी जाएगी ये रास्ता नहीं बन पाएगा। यही एक मजबूरी है। ये देखिए, शायद ये कुछ इसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड लगा था, ये भी टूट चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इस रास्ते की हालत बद से बदतर है। ये आधुनिक युग में रहने वाले लोग, इस गांव में 300 के आसपास की आबादी है और 25-30 घर हैं। और शायद मुझे लगता है कि 25-30 घर जो यहाँ पर हैं, ये जो नेता लोग हैं उनका ये वोट बैंक नहीं है या फिर वोट बैंक कम है। लेकिन हम अपील करेंगे DC सांबा अनुराधा गुप्ता जी से कि कम से कम यहाँ पर संज्ञान लिया जाए, यहाँ किसी तरह से लोगों को रास्ते की जो सहूलियात है वो मिल पाए, इस रास्ते को किसी तरह से ठीक किया जाए। क्योंकि बच्चे हो, बुजुर्ग हो या टीनेजर्स हो, आपने सबकी आवाज़ ही सुन ली है। उनका कहना है कि हमारी जितनी उम्रें हो चुकी है, यहाँ तक हमने रास्ता इसी तरह से देखा है, यहाँ कोई डेवलपमेंट रास्ते को लेकर नहीं हुई है। तो हमारी अपील रहेगी जिला प्रशासन सांबा से, और ख़ासतौर पर युगल किशोर शर्मा जी जो MP हैं हमारे, वो यहाँ कई बार आते हैं। उनको थोड़ा सा चाहिए कि वक्त निकालकर इस गांव के लोगों की भी सुध ली जाए, उनको पूछा जाए कि आपको रास्ते को लेकर क्या दिक्कत आ रही है। जो सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं, उनकी तरफ से काम नहीं किया जाता। तो उम्मीद है कि ये खबर सुनकर वो यहाँ ज़रूर आएंगे, वो खबर देखकर ज़रूर आएंगे और इन लोगों की सुध लेंगे। यहाँ पर रास्ते का कोई प्रोविज़न बनाएंगे, प्रावधान बनाएंगे, ताकि लोग यहाँ अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जी पाएँ, और वो भी बिना रिस्क। तो ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट नड के मुल्थ गांव से। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।